हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक जावा का जो छोटा सा प्रोग्राम होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और स्टार्टिंग से बिगिनिंग और बीच में क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को हम देखेंगे। तो बेसिकली एक जावा का आर्किटेक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से किसी सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, बीच में क्या क्या स्टेप होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो आपके सामने ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में बेसिकली मैंने उसका टास्क है जावा का, उस टास्क को, उस फ्लो को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि किस तरीके से काम करता है। देखो सबसे पहले क्या, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर देख पा रहे हो एक फाइल होगी जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट फाइल, या फिर हम उसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। मतलब कि जब आप एक नोटपैड ओपन करते हो, उसमें जावा के कोड लिखते हो, फिर उसको डॉट जावा से सेव कर देते हो, तो जो फाइल आप बनाते हो ना, वो फाइल कैसी फाइल होती है, वो फाइल होती है आपकी सोर्स कोड फाइल या प्लेन टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जिसमें कि कोड होगा जावा का। फिर उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है, फिर हमारा पहला स्टेप होता है कि अब आप उस कोड को क्या कर रहे हो, कंपाइल के लिए, रन करने के लिए भेज रहे हो। तो सबसे पहले आपको मिलता है जावा सी कंपाइलर, जावा सी जे कंपाइलर, जावा कंपाइलर, उसका नाम क्या है, जावा कंपाइलर, ठीक है। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, वो ये सोर्स कोड को लेगा और उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। बाइट कोड को हम जनरली क्या बोलते हैं, ये हमारा सेकेंड स्टेप 2 क्या बनेगा, अब जावा सी की हेल्प से क्या बनेगा, बाइट कोड। बाइट कोड जो हमारा होता है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है क्लास फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, जितने भी जो भी हमने टेक्स्ट लिखे थे ना, जो भी हमने सोर्स कोड में जो भी हमने कोड लिखे थे, वो तो हाई लेवल थे कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं system.out.println, तो ये सारी चीज़ें हमें इंग्लिश वर्ड में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर समझता है आपका बाइनरी फॉर्मेट, तो वो क्या करेगा, बाइट कोड में जितने भी चीज़ें होंगी आपके सोर्स कोड में, वो बाइनरी फॉर्मेट में मतलब बाइनरी फॉर्मेटेड में कन्वर्ट हो जाती हैं, 010101, ओके। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जब कन्वर्जन के बाद आपका स्टेप नंबर 3 आपका आता है वर्चुअल मशीन, JVM आता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब इस JVM के पास क्या होते हैं, कुछ बेसिक इसके अंदर कुछ यूनिट होते हैं, कह सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। इनमें जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है आपका क्लास लोडर का। क्लास लोडर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये लोड करता है सभी क्लासेस के, ठीक है, जितने भी क्लासेस होंगे आपके प्रोग्राम में, उन सारे क्लासेस को लोड करता है, ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी तो उनको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है बाइट कोड वेरीफायर। तो जो आपने बाइट कोड बनाया है, एग्जैक्टली वो बाइट कोड सही है कि नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है इसमें, या फिर कन्वर्जन के टाइम पे हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट रहे हों जिनको प्रॉपर कन्वर्ट ना कर पाया हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, एक प्रकार का ना वेरीफायर चेकर का काम करता है। ये चेक करता है कोड को, फ्रेगमेंट को, ठीक है, कि वो इलीगल तो नहीं है, जो भी कोड आपने लिखा है वो इलीगल तो नहीं है, जो भी जो भी JVM का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जिस तरीके का कोड होना चाहिए, जो भी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए, वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है या नहीं। फिर अब इन वेरीफायर के बाद ये पूरा वेरिफिकेशन हो गया, देन आपका आता है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा बाइट कोड को इंस्ट्रक्शन में, ताकि CPU इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, लाइक मशीन कोड में, ओके। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक तो लाइन बाय लाइन हर एक जो भी आपका डेटा होगा उसको वो क्या करेगा, कोड होगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट बाइट कोड इंस्ट्रक्शन टू मशीन कोड, ओके। नेक्स्ट आपका आता है जिट कंपाइलर। जिट का मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, इकट्ठा पूरा कोड लेगा, इकट्ठे उसको आपको क्या कर देगा, वो कन्वर्ट करके दे देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को कन्वर्ट करता है, ओके। अब जिट कंपाइलर, इसका काम क्या होगा, कंपाइल करेगा रीयूजेबल बाइट कोड टू मशीन कोड। अब अगर बाइट कोड आपको मिल गया, वो बाइट कोड सही है, वेरीफाई भी हो गया, इंटरप्रेटर भी काम कर लिया, अब क्या करेगा, वो उन रीयूजेबल बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ओके। देन अब आपका आता है रन टाइम। व्हाट इज रन टाइम, रन टाइम बेसिकली इट असिस्ट इन द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो अब ये रन टाइम होगा, सारी चीज़ें कंप्लीट, ओके, रन टाइम रेडी टू प्रोड्यूस आउटपुट, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब एक फाइल जनरेट होगा जिसको बोलते हैं .obj फाइल, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन बनता है इस पर कि ऑब्जेक्ट फाइल कब आपका क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल कब एग्जीक्यूट होता है आपका। तो याद रखें, यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, आपका OBJ फाइल जनरेट होता है। अब यही OBJ फाइल, इस OBJ फाइल का क्या काम होता है, यही वो फाइल होती है जिसकी हेल्प से आप आउटपुट देख पाते हो, ठीक है। यही फाइल लास्ट में एग्जीक्यूट करेगी, जो कि जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, वही जो भी आउटपुट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर प्रोसेस करेगा, एंड देन फिर वो उसको हार्डवेयर को पास करेगा। हार्डवेयर मीन्स हमारा मॉनिटर, एज अ हार्डवेयर ना, हमें आउटपुट कहीं तो देखना होगा, हमें कंसोल पे,
तो हार्डवेयर के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, आपके स्क्रीन पे आपको वो एज अ आउटपुट दिख जाएगा कि आप जो भी हेलो वर्ड, आप कोई भी छोटा सा प्रोग्राम रन करते हो हेलो वर्ड का, तो आपको आउटपुट हेलो वर्ड दिख जाता है। तो बेसिकली ये छोटा सा एक प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो एक जावा का प्रोग्राम होता है वो कैसे अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और फिर कैसे फिनिश करता है ताकि वो आउटपुट जनरेट कर सके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, आपको लाइक बटन पे क्लिक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसी तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा, तो आप प्लीज़, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कोडर बाबा फॉलो नहीं किया है तो आप जाइए वहाँ पर, देखिए बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं। अब इसमें मैं कुछ 2-4 चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि जावा सी जो है, तो जावा सी क्या है, इट इज़ ए कंपाइलर। ठीक है, जिसका काम होता है यूज टू कंपाइल द सोर्स कोड फाइल इनटू क्लास फाइल। ठीक है, जो भी आपका सोर्स कोड फाइल होगा उसको क्लास फाइल में कंपाइल करेगा। ओके, अब बात आई क्लास फाइल क्या होता है। क्लास फाइल जो होता है वो कंटेन करता है सोर्स कोड इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड। ठीक है, जो भी सोर्स कोड होता है उसको बाइट के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ बाइट ना, वो उसे कंटेन करके रखता है। और फिर यही बाइट कोड होते हैं जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं जेवीएम के थ्रू। ठीक है, और फिर ये अब जेवीएम क्या हैंडल करता है, जेवीएम हैंडल करता है बाइट कोड यानी कि क्लास फाइल। जेवीएम क्लास फाइल को हैंडल करता है, फिर बाद में प्रॉपर प्रोसेसिंग करके फिर वो आपको ऑब्जेक्ट फाइल देता है। अब अगर आपको ओबीजे फाइल मिल गया देन आप उसका आउटपुट इजीली, आपका मशीन इजीली रन कर पाता है। तो ये प्रोसेस है और इन्हीं प्रोसेस की वजह से जो जावा होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन डेवलप कर पाता है। ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बनाता है ताकि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी इन्वायरमेंट में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो हर तरह के कंप्यूटर में इजीली चलेगा, हर तरह के इन्वायरमेंट में इजीली वो रन करेगा, नो डाउट। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट अगर आपके कुछ हो तो कमेंट, अपने सुझाव जो भी हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और शेयरिंग करते रहिए, शेयरिंग मत रोकिएगा दोस्तों। पेज की शेयरिंग, जो पेज पे आप जो वीडियो देख रहे हो इसको शेयर कर दो, चैनल पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको भी शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी कोडर फैमिली को इंक्रीज़ करो। यहाँ पे फॉलोवर मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पीड है थोड़ी सी और फास्ट हो जाए, और बहुत जल्द मुझे क्या करना है 50 के सब्सक्राइबर जो है पूरे करने हैं। तो आप सबका सपोर्ट मिला तो वो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो कहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।